Shastha from SRC Institute. So our today's topic is control chart. So first of all, what is control chart? The control chart is a graph used to study how a process changes over time. Means कि एक ऐसा चार्ट जो हमारी हेल्प करे कि कैसे कैसे टाइम में चेंजेस हो सकते हैं, पूरे टाइम में चेंजेस हो सकते हैं. A control chart always has a central line for the average and upper line for the upper control limit and a lower line for the lower control limit. यानी कंट्रोल चार्ट में हमेशा एक सेंट्रल लाइन होती है एवरेज के लिए और अपर लाइन होती है अपर कंट्रोल लिमिट के लिए एंड लोअर लाइन फॉर द लोअर कंट्रोल लिमिट. सो कंट्रोल लिमिट को हम CL भी बोलते हैं और उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम फाइंड करते हैं C बार से, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, देन अपर कंट्रोल लिमिट को हम UCL बोलते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम निकालते हैं, उसे हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं C बार प्लस 3 रूट C बार. एंड देन लोअर कंट्रोल लिमिट इज LCL. द फॉर्मूला इज C बार माइनस 3 रूट C. ओके, C बार. देन हम इसे 3 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इसमें 3 डेविएशन होते हैं, इसलिए हम इसे 3 से लेकर चल रहे हैं. अब आगे हम इसका क्वेश्चन लेते हैं और आपको अच्छे से समझ आएगा. ओके, द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ कंट्रोल चार्ट एंड कैलकुलेट लिमिट्स. तो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं एक कारपेट नंबर और एक नंबर ऑफ डिफेक्ट पीसेस. तो ना कारपेट दिया हुआ 1 2 3 2 8 एंड कारपेट इज 2 5 5 6 1 5 1 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं C बार, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम इसका देखो टोटल होगा 2 + 5 7. इसको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 32 और नंबर कितने हैं टोटल 8 हैं. तो 8 से डिवाइड किया, देन C बार इज 4. देन UCL फाइंड किया C बार प्लस 3 रूट C बार. सेम पुट करा, C बार की जगह 4, 3 का 3, देन C बार की जगह 4. 4 का रूट कितना होता है 2. देन इसको सॉल्व किया, देन आंसर इज 10. देन ऐसे ही हमने फाइंड आउट किया LCL. देन C बार माइनस 3 रूट C बार. ऐसे ही हमने शो किया तो आया -2. अब मैंने -2 को मैंने 0 इसलिए लिया क्योंकि हम माइनस में लिमिट्स नहीं ले सकते. मीन्स हम माइनस में उसको शो में नहीं शो नहीं कर सकते. डेट्स वाई मैंने इसकी लास्ट ले ली 0. ठीक है. देन अब इसका हम कंट्रोल चार्ट बनाएंगे. कैसे बनाएंगे देखते हैं. ओके, ये देखो, ये हमारा पूरा ग्राफ बना हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्राफ में UCL हमारा 10 निकला था. हमने उसे यहाँ पे लाइन डाल दी, बता दिया कि ये UCL है. सेंट्रल लाइन हमारी 4 थी क्योंकि 4 आई थी C बार. देन उसके बाद हमने LCL हमारा क्या आया था -2 आया था, पर हमने उसे क्या ले लिया 0 ले लिया था क्योंकि हम माइनस की हम शो नहीं कर सकते. दैट्स वाई हमने 0 लेके इसे हमने 0 के लाइन में हमने इसे बता दिया कि हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये तीनों फाइंड आउट, हमने इसे तीनों को डिनोट करना है. फिर हमने इसको पॉइंट्स डिनोट करने हैं. कैसे, मैंने इधर बताया आपको कि ये नंबर ऑफ कारपेट हैं, ये देखो, और देन दिस इज नंबर ऑफ डिफेक्ट, ये मैंने बनाया. देन उसके बाद हाउ टू प्लॉट दिस नंबर. देन 1 पे क्या था हमारे पास डिफेक्टेड पीस 2 था. देन 2 पे 5 था. देन 3 पे 5. देन 4 पे 6, 5 पे 1, देन 6 पे 5, देन 7 पे 1, देन 8 पे 7. प्लॉट करने के बाद मैंने एक स्केच से, मतलब मीन्स रफ लाइन ड्रॉ करी. देन उसके बाद हमने देखा कि ये ड्रॉ हो गई, प्लॉट कर ली लाइन. उसके बाद हमने लिखा ऑल सैम्पल्स आर अंडर कंट्रोल. यानी अंडर कंट्रोल मीन्स कि अंडर अपर कंट्रोल लिमिट के नीचे आ रहे हैं सारे सैम्पल्स और लोअर कंट्रोल लिमिट के भी अंदर आ रहे हैं, उसके बाहर नहीं जा रहे. तो मीन्स सैम्पल्स आर एक्सेप्टेड. तो हमारे सैम्पल्स क्या हैं, एक्सेप्टेड हैं. तो यही था कंट्रोल चार्ट, जो कि पेपर में 5 से 10 मार्क्स के बीच में पूछ लेते हैं. आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट सेशन में हमें बताइए कि क्या डाउट है आपको. देन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो डाउट क्लियर कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.